नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो जेएसएससी सीजीएल के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं आप लोगों के लिए कैप्सूल सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, पहली वाली भी हमने स्टार्ट कर रखी थी 30-35, बहुत अच्छा रिस्पांस और आप लोगों ने कवर भी किया है। और एक नई तरह से हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। आज फर्स्ट कैप्सूल है तो थोड़ा मैं आपको डिस्कशन कर दूँ। मैं पूरा चीज़ लेकर चलूँगा, हर कैप्सूल को आपको फॉलो करनी है। ये पहली कैप्सूल होगी जिसमें हम लोग बात कर रहे होंगे झारखंड की जो प्रतीक चिन्ह है, यानी कि झारखंड की जो लोगो है। साथ के साथ हम लोग देखिए अभी झारखंड जीके में आपको टोटल 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको इंडियन जीके में टोटल 30 क्वेश्चन है और साइंस में आपका 20 क्वेश्चन है। तो देखिए साइंस में आप आउट ऑफ 20 कैसे 18-19 करेंगे, मैं इसके लिए एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसमें ऑलमोस्ट 400-500 क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। ठीक है ना भाई, जिसमें आपको कंप्लीट फिजिक्स, कंप्लीट केमिस्ट्री और कंप्लीट बायो में आपको पूरा का पूरा रिवाइज करूंगा। जो जेएसएससी सीजीएल की नीड होगी वो आपको मैं टच करवा दूंगा। ठीक, साथ के साथ इधर साइंस का टेंशन खत्म हो जाएगा, आपका मैथ का टेंशन हमने खत्म कर दिया है। जिन्होंने मैथ का कोर्स लिया था 299 उनको हमने फ्री में टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर दिया है विथ वीडियो सॉल्यूशन। अभी 2 टेस्ट अपलोड हुआ है, धीरे धीरे हर वीक आपको टेस्ट अपलोड किया जाएगा। मैंने बता रखा कैसे मिलेगी। और देखिए जिनका मैथ अच्छा है, मैं हमेशा कह रहा हूँ कि इस पर टारगेट रखिए। 20 या 60 मार्क्स ये बहुत मायने रखेगा। रीजनिंग 20 या 60 काफ़ी मायने रखेगा। साइंस में 18 क्वेश्चन बहुत मायने रखेगा सही करके, अगर आप आ रहे होंगे कंप्यूटर में और लैंग्वेज पेपर में। ठीक है ना, तो अगर आपको मैथ में बहुत अच्छी तैयारी है तो हमारा एक बार टेस्ट सीरीज को अटेंड करिए। मात्र 5 रुपये पर टेस्ट है आपको देने हैं। टोटल 15 टेस्ट है, 75 रुपये, मतलब एक सिंगल टेस्ट जिसमें आपको पूरा का पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट और साथ के साथ वीडियो सॉल्यूशन के साथ चीज़ें दी जा रही है। तो एक बार अटेम्प्ट करिए, नंबर आपको 20 आउट ऑफ 20 से कोई नहीं रोकेगा। ठीक है, बाकी आप चीज़ों को कवर भी कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं कि कहाँ आप लैग कर रहे हैं। और एक अप्रोच बताया जा रहा है लक्ष्मण सर की तरफ से कि किस तरह से आप एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो चलिए, आपको जो करना कुछ भी नहीं है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। एप्लीकेशन आपको फोकस स्टडी विद अभी के नाम से प्ले स्टोर में मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। आज की जितनी भी जो भी चीज़ें बताई जाएगी इस पीडीएफ को वहीं पे मैं कुछ देर के बाद शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। इस सेशन के बारे कुछ भी सुझाव है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। कैप्सूल 1, कैप्सूल 2 जो वीडियो होगी, जो टॉपिक होगी, उस टॉपिक के नीड के अकॉर्डिंग, अगर झारखंड के लोगों अगर आज हम लोग पढ़ रहे हैं तो छोटी वीडियो होगी और इसमें हम पूरा का पूरा झारखंड के लोगों से क्वेश्चन को छूटने नहीं देंगे, बस ये टारगेट होगा। कैप्सूल 2 में अगर कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसमें बहुत बड़ा और कुछ काफ़ी चीज़ें फैक्ट होगी बतानी, तो वो वीडियो लंबा भी हो सकता है, तो इसके लिए आप परेशान नहीं होंगे आप। तो चलिए आज की क्लासेस हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये आपका जो है झारखंड का प्रतीक चिन्ह है, इंग्लिश में कहते हैं लोगो। ये आपका एक नया जो 2000, अभी छोड़िए वहाँ तक नहीं चलते, पहले तो आप ये लोगो को देखिए। ये क्या है, झारखंड का एक झारखंड का क्या है, ये प्रतीक चिन्ह है यानी कि लोगो है। ठीक है, अगर यहाँ आप नॉर्मली आपको जो दिख रहा है केवल और केवल क्या आपको दिख रहा है, वृत्त यानी कि सर्कल। ठीक है ना, ऐसे कई सारे सर्कल आपको इस लोगो में देखने को मिल रहे हैं। तो सवाल आपको सर्कल से भी पूछ लिया जाएगा कि कितने सर्कल हैं और इस लोगो में क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई। जैसे आपको हाथी दिख रहा है, प्लास फूल दिख रहे हैं, कई नृतक है, कई डांसर हैं, तो ये क्यों यूज़ किए गए हैं, कौन से कलर को यूज़ किया गया, वो कलर क्यों यूज़ किया गया है, ये सारी तरह के आपके टाइप्स के क्वेश्चन बनेंगे। और जो आपकी पुरानी जो लोगो थी उससे कंपैरिजन करके भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। टोटल 20 सवाल है, 20 सवाल में मैंने बहुत कुछ कवर करवा दिया है। चलिए एक एक करके हम लोग चलते हैं। और ये भी देख लीजिए, ये आपकी पुरानी लोगो थी, ठीक है ना, और ये आपकी जो है नई लोगो है। ठीक, तो आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, केवल और केवल सर्कल। ठीक है ना, इस प्रकार से वृत्त देखने को मिल रहा है। और जब आप पुरानी लोगों को थोड़ा सा ध्यान देखेंगे तो आपको जो है इस प्रकार से देखिए, जे लेटर जो अल्फ़ाबेटिकल इंग्लिश में जो जे होता है उसका आप देख सकते हो यहाँ पर यूज़ किया गया। तो टोटल 4 जे का यूज़ किया गया। अब इसलिए मैंने कह दिया 4 जे क्योंकि इतना पूछा गया था यहाँ से सवाल पिछले साल में। तो चलिए झारखंड के लोगों से हम लोग देखते हैं जितना आपका क्वेश्चन बन सकता है। कैप्सूल नंबर 1 होगा ये आपका। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना पहला कैप्सूल नंबर 1। और टेलीग्राम को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना है आप सभी को। पहला आपको जो आपका सवाल बन सकता है, क्या बोला गया है, या जो प्रतीक चिन्ह है हमारी संस्कृति को। देखिए हेमंत सोरेन ने जब ये लोगों को क्या किया गया था, जारी किया गया था या फिर इम्प्लीमेंट किया गया था पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में, तो हेमंत सोरेन ने एक स्टेटमेंट दी थी। ठीक है ना, तो आपसे पूछा जा सकता है ये स्टेटमेंट दे करके वो क्या था स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट लिखा हुआ था, या प्रतीक चिन्ह हमारी संस्कृति, ठीक है ना, यानी कि जो हमारी कल्चर है उसको क्या करती है, रेखांकित करती है, यानी कि रिप्रेजेंट कर रही होती है, या हमारी अस्मिता और हमारी चेतना की प्रतीक है। ये कथन आपको दे दिया जाएगा। और 4 चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना, हेमंत सोरेन, बाबूलाल मरांडी,
4 चीफ मिनिस्टर का नाम देकर पूछा जाएगा कि ये किसने कहा था या कथन किसके द्वारा दिया गया था, तो आप क्या कहेंगे, हेमंत सोरेन के तरफ से। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कि जो झारखंड की जो नई प्रतीक चिन्ह है उसको कब जारी किया गया था, 14 अगस्त 2020 को, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है मेरे भाई। अगला सवाल, ये 14 अगस्त 2020 को क्या किया गया था, जारी किया गया था। ठीक है, बट अगर पूछ लिया जाए इंप्लीमेंट किया गया था पूरे राज्य में, झारखंड राज्य में जो इंप्लीमेंट किया गया था कब, तो 15 अगस्त 2020, ये भी याद रखिएगा। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, लागू यानी इंप्लीमेंट किया गया, या फिर जारी कब किया गया था, 14 अगस्त 2020 को। चौथा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि जो लोगों की जो शेप होती है या फिर जो आकृति होती है वो कैसा होता है, वृत्ताकार होता है, यानी कि सर्कुलर फॉर्म, मतलब कि सर्कुलर स्ट्रक्चर का होता है। ठीक है, आपने देखा भी, अभी मैंने आपको दिखाया, ये देख सकते हो आप, ये कैसा है, तो सर्कुलर यानी कि वृत्ताकार है। ठीक है मेरे भाई, इस प्रकार से। और अगर पुरानी, अगर आप लोगों देखोगे, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ये कैसा है, तो चतुर्भुजाकार है। चतुर्भुजाकार को इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वाड्रिलेटरल, है ना। क्लियर। चलिए पांचवा सवाल में अब हम लोग आते हैं। पांचवा सवाल में आपसे पूछा जाएगा कि जो लोगो है आपकी नई वाली, उसमें टोटल कितने सर्कल है, तो याद रखिएगा टोटल 7 सर्कल है। ठीक है, अब मैं 7 सर्कल आपको काउंट करवा देता हूं। देखिए ये आपका पहला सर्कल हो गया। ठीक है, इसके बाद ये आप जो देख रहे हैं, इस आपका दूसरा सर्कल हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका पांचवा हो गया, ये आपका छठा हो गया, और ये आपका सातवां हो गया। ठीक है, ये आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। अब हर सर्कल में क्या क्या चीज़ है वो आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए आपका पहला जो सर्कल है, यानी कि ये वाली जो पहली सर्कल, उसमें क्या है, तो यहाँ से आपका सवाल पूछा जाएगा। तो चलिए एक एक करके चीज़ों को कवर करते हैं। तो टोटल कितने सर्कल हो गए, तो 7 सर्कल हो गए। छठा सवाल, प्रतीक चिन्ह में, अच्छा देखिए सबसे पहले आपको यहाँ से ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपका जो ये लोगो बनाया गया था, इस बार का जो प्रतीक चिन्ह रखा गया था वृत्ताकार, यानी कि सर्कुलर फॉर्म में रखा गया था, सर्कल फॉर्म में रखा गया था। ठीक है ना, ये सर्कल स्ट्रक्चर क्यों दिया गया था, शेप क्यों दिया गया था, इसके पीछे क्या रीजन थी। तो देखिए यहाँ पर ये जो सर्कल बनाया गया है प्रतीक में, प्रतीक चिन्ह में, लोगो में, या ये बताती है क्या कि राज्य की प्रगति को, यानी कि जो राज्य, यानी कि जो स्टेट आपका क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, प्रगति को क्या कर रहा है, ये रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे कि कैसे, देखिए पहला ये गोला हो गया, इसकी देखिए अब रेडियस इंक्रीज होती चली जा रही है, यानी कि हम लोगों का भी जो डेवलपमेंट क्या है, इस प्रकार से इंक्रीज होते चल रहा है। यही लोगो हमें क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए लोगों को क्या रखा गया था, सर्कल के स्ट्रक्चर में बनाया गया था। ठीक, पहली जो वृत्त है, यानी कि फर्स्ट जो सर्कल थी, उसमें क्या है, आपका अशोक स्तंभ है, जिसके नीचे क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते लिखा गया है। देख सकते हैं आप पहली जो वृत्त देखेंगे तो यहाँ पर अशोक स्तंभ के नीचे आपको क्या लिखा गया है, सत्यमेव जयते। अब दूसरा जो आप वृत्त देख रहे हो, या फिर दूसरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, आप देख सकते हैं छोटे छोटे कई ऐसे आपको गोला मिलेंगे, यानी कि सर्कल मिलेंगे। देख सकते हैं व्हाइट कलर की जो है आपको यहाँ पे टोटल इस प्रकार से गोला इसके अंदर मिलेंगे। ठीक है ना, सेकेंड वृत्त में आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से क्या सवाल पूछेगा। टोटल देखिए जो दूसरा जो वृत्त है, यानी कि जो दूसरा सर्कल है, उसमें टोटल 60, याद रखिएगा 60 वाइट कलर के क्या है, सर्कल है। ठीक है ना, 60। तो ये आप अगर काउंट नहीं भी कर पा रहे हैं तो ये आप याद रखिएगा, टोटल इस प्रकार से देखिए 0 ओ करके, यानी कि सर्कल के फॉर्म में आपको जो दिख रहा है यहाँ पे, टोटल कितने हैं, तो टोटल 60 है। कैसे कलर के हैं, तो वाइट कलर के। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आइए तीसरे सर्कल में, तीसरा सर्कल क्या बता रहा है उस पर भी हम लोग आते हैं। तीसरा जो सर्कल है, यानी कि तीसरा जो वृत्त है, उसमें सौरा चित्रकारी को क्या किया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है। और इस सौरा चित्रकारी में क्या किया गया है, कुल 48 नृत्यक, यानी कि 48 डांसर को दर्शाया गया। ठीक है ना, जो क्या बताता है, जो यह हमारे झारखंड की जो जनजातियों की संस्कृति है, ठीक है ना, जो झारखंड की जो ट्राइब्स है उसकी क्या कल्चर है, उसकी जो रहन सहन है, ठीक है ना, उसकी जो रीति रिवाज, उसको क्या किया जा रहा है, प्रदर्शित किया जा रहा है। कौन से वृत्त में, 3rd नंबर वाले वृत्त में। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका 3rd नंबर वाला जो वृत्त है, इसमें कई ऐसे जनजातियों के जो नृत्यक है, यानी कि जो डांसर है, उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। जो झारखंड के जो ट्राइब्स की जो कल्चर है, उसकी जो जनजातियों है, झारखंड की जो जनजाति, उनकी जो रीति रिवाज, उसको क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है ना, तो दूसरे सर्कल में आपने क्या देखा, टोटल 60 व्हाइट कलर के क्या थे, सर्कल थे। और आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा कि यहाँ पे जो नृत्यक है, यानी कि जो डांसर है, इन डांसरों का कुल संख्या आपसे पूछा जाएगा, तो आप क्या कहेंगे, 48। ठीक है ना, 48 नृत्यक हैं यहाँ पे। अगला चौथा वृत्त में हम आएंगे हम लोग, यानी कि 4th जो आपका सर्कल है, उसमें जो आपका स्टेट पुष्प, यानी कि स्टेट बोल सकते हैं फ्लावर,
क्या है आपका प्लास है, ठीक है ना, प्लास को दर्शाया गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, जिसकी कुल संख्या कितनी है 24 है। या क्या बता रहा है, राज्य की जो सुंदरता है, यानी फिर जो राज्य हमारी कितनी सुंदरता, मतलब जो प्राकृतिक देन है, यानी कि जो प्राकृतिक रूप से कितनी सुंदर है हमारी राज्य, उसको रिप्रेजेंट कर रही है हमारी क्या, प्लास। अब प्लास से ये भी याद रखिएगा, प्लास का पुष्पित होना, यानी पुष्पित होना मतलब यह है कि प्लास का फूल जब निकल रहा होता है हमारे स्टेट में, ठीक है ना, खिल रही होती है, तो ये बसंत ऋतु के आगमन को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। और प्लास को हम किस नाम से जानते हैं, टूसू, ये याद रखिएगा, टूसू पुष्प के नाम से भी हम जानते हैं। तो चलिए हम चलते हैं चौथे वृत्त में, यानी कि फोर्थ सर्कल में। ये आपका पहला हो गया, ये आपका दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये आपका ये जो आपका बना हुआ ये प्लास का फूल बना हुआ। इस प्लास के फूल को आप क्या नाम देंगे, टूसू पुष्प का भी नाम दे सकते हैं। और ये जो प्लास का खिलना, पुष्पित होना, ये क्या बताता है, बसंत ऋतु के आगमन को बताता है। और ये आपका क्या है, राजकीय क्या है, पुष्प है, यानी कि स्टेट का क्या है, ये फ्लावर है। और आगे चलते हैं हम लोग पांचवें सर्कल के पास। पांचवा वृत्त जो है आपका, देखिए 11वां नंबर में जो पांचवा सर्कल है आपका, जो स्टेट पशु बोल सकते हैं, ठीक है ना, जो वो क्या है आपका हाथी है, ठीक है, उसे रिप्रेजेंट किया गया है। और इसकी जो कुल संख्या कितनी है, 24 है। जो आपकी प्लास थी वो भी कितनी थी, 24, और हाथी भी है कितनी आपकी, 24। हाथी का रंग कैसा है, तो सफ़ेद है। और ये जो हाथी को बनाया गया, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, या राज्य की प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, ठीक है ना, राज्य में जो उपस्थित जो बहुत अधिक मात्रा में जो संसाधन है, ठीक है ना, और जो ऐश्वर्या है उसको क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है, क्या आपकी हाथी, ठीक है। ये आपका पांचवा वृत्त में आप देख सकते हैं, यहाँ पर टोटल 24 आपको हाथी बनाए गए। और ये 24 के हाथी क्या है, किस आकार के हैं, तो आपका व्हाइट कलर है। और इसका बैकग्राउंड अगर पूछ लिया जाए तो वो कैसा है, तो ग्रीन कलर का, ठीक है। अब एक चीज़ ये भी याद रखिएगा कि आपका जो प्रतीक चिन्ह में हरा कलर का यूज़ किया गया। हरा कलर का यूज़ करने का कारण ये है कि जो हमारे स्टेट है काफ़ी हरी भरी है, कई सारे पेड़ पौधे वन संसाधनों की काफ़ी अधिक मात्रा में यहाँ पर उपस्थिति होने के कारण ये हरा रंग यही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है। तो प्लास कितना हो गया, 24, हाथी कितना हो गया, 24, डांसर नृतक कितना हो गया, 48, और जो वृत्त है कितना, तो 60, और टोटल प्रतीक चिन्ह में कितना वृत्त है, तो टोटल 7, ठीक है मेरे भाई, सत्यमेव जयते नीचे लिखा हुआ। अब चलेंगे हम लोग छठे वृत्त में। छठा जो वृत्त है आपका, ऊपर में आपका क्या लिखा गया है, झारखंड सरकार, याद रखिएगा हिंदी में, और नीचे में लिखा गया है गवर्नमेंट ऑफ झारखंड इंग्लिश में। और साथ के साथ ये याद रखिएगा 2 वृत्त बनाया गया है हरे कलर की, इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिए। ये आपका छठा वृत्त है, ठीक है ना, ये आपका जो है छठा वृत्त है, ठीक है। तो छठे वृत्त में आप जब देखेंगे तो आपको झारखंड सरकार देखने को मिलेगा लिखा हुआ हिंदी में, और नीचे में लिखा हुआ मिलेगा आपको गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। और साथ के साथ आपको 2 ग्रीन कलर की, देख सकते हैं 2 ग्रीन कलर की आपको क्या मिलेगी, सर्कल या फिर वृत्त मिलेगी, ठीक है। कैसी कलर होगी, तो ग्रीन कलर। और अंतिम जो वृत्त है आपको ये देख सकते हैं 7वां वृत्त है, इसमें आपको खाली स्थान, इसमें कुछ भी नहीं रखा गया। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, वह वृत्त की संख्या क्या है जहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया, ठीक। तो ये आप याद रखेंगे, वो कौन सा नंबर है, तो वो 7वां वृत्त है। आपका जो प्रतीक चिन्ह बनाया गया था झारखंड को, उसे बनने में कितना समय लगा, 205 दिन का समय लगा। प्रतीक चिन्ह में प्रयोग किया गया जो हरा रंग, देख सकते हैं यहाँ पे, झारखंड की हरी भरी धरती एवं वन संपदा की प्रतीक है, ठीक है। अब जो देखिए पुरानी प्रतीक है उसमें क्या मैंने बताया था, जे अल्फ़ाबेटिकल जो इंग्लिश लेटर में आता है वो यूज़ किया गया, कितना है, तो 4 है। और 4 जो जे है उसके बीच क्या रखा गया है, आपका अशोक चक्र को रखा गया, ठीक है ना, आप देख सकते हैं अशोक चक्र को रखा गया, ठीक है। और यहाँ से आपसे ये भी पूछा जाता है, और आपसे कई बार पूछा भी गया है कि जो पुरानी प्रतीक है उसकी जो डिज़ाइन जो किए थे वो, उनका नाम तो अमिताभ पांडे, और इनको जो शेप, इनकी जो शेप है आपको मैंने बताया क्वाड्रिलेटर या चतुर्भुजाकार बोल सकते हैं। और जो इनकी चिन्ह है, ठीक है ना, पुरानी प्रतीक चिन्ह के समय सीएम कौन थे, तो बाबूलाल मरांडी, और नए कौन आप जानते हैं, हेमंत सोरेन, ठीक है ना। और पुरानी प्रतीक चिन्ह को कब जारी किया गया था, तो 2002 फरवरी में। मतलब इतना आपको चीज़ें आपको याद रखनी है प्रतीक चिन्ह से, इससे बाहर आपको कुछ भी चीज़ें याद नहीं करना। तो आई होप सो चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी, पूरी अच्छी तरह से चीज़ें समझ भी आ गई होगी और याद भी हो गई होगी। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपको 2-3 चीज़ें और मैं अगर बताऊं तो देखिए, ये भी चीज़ आप याद रखिएगा। क्या आपको याद रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए राजकीय वृक्ष, ठीक है ना, वो क्या है, तो आप याद रखिएगा राजकीय वृक्ष क्या है, तो आपका साल है। और अगर राजकीय पक्षी का नाम ले लिया जाए तो आप क्या कहेंगे, कोयल, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। राजकीय पशु आपको बता दिया हाथी, और पुष्प मैंने बता दिया क्या, प्लास, ठीक है। तो चलिए, और टूसू का आपको याद रखना है क्या नाम, प्लास को किस नाम से जानते हैं, टूसू का फूल भी नाम से जानते हैं। और बसंत ऋतु के आगमन को ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है।
चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। पीडीएफ थोड़ी देर के बाद आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, तो उसे आप अवश्य ज्वाइन कर ले। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।